Hello students, how are you all? I hope you all are very good. So today we discuss our chapter number 8, wind, storm and cyclones. ठीक है, विंड को हम बोलते हैं हवा, हम बोलते हैं पवन. ठीक है, नॉर्मली पवन. स्ट्रॉम होता है तूफान और साइक्लोन मीन्स होता है चक्रवात. तो हमारा चैप्टर नंबर 8 जो है विंड, स्टॉर्म, साइक्लोन यानी कि पवन, तूफान और चक्रवात के ऊपर डिपेंड है. ओके, लेट्स स्टार्ट. Orissa was hit by a cyclone with wind speed of 200 km per hour on 18 October 1999. देखो, उड़ीसा में साइक्लोन आया था. ठीक है, बहुत बड़ा साइक्लोन था ये था. इसका जो स्पीड थी वो 200 किलोमीटर पर हार यानी कि हर घंटे में 200 किलोमीटर पर हार इसकी स्पीड थी. कब आया था ये? 18 अक्टूबर 1999. The cyclone smashed 45,000 houses, making 7 lakh people homeless. ये जो साइक्लोन आया था ये इतना खतरनाक था कि इसने 45,000 घर को तोड़ दिया था. ठीक है, और 7 लाख जो लोग थे उनको उनके घर से मतलब वो होमलेस हो गए थे. ठीक है, बेघर हो गए थे एक तरह से. On 29th October of the same year, a second cyclone with wind speed 260 km per hour hit Odisha again. और उसी साल देखो, फर्स्ट आया था 18 अक्टूबर को, दूसरा आया 29 अक्टूबर को. ठीक है, उसी साल में. और देखो, जो फर्स्ट आया था वो 200 किलोमीटर पर हार की स्पीड से आया था और जो दूसरा आया था वो 260 किलोमीटर पर हार की स्पीड से आया था. ठीक है, It was accompanied by water waves about 9 meter high. इसमें जो साइक्लोन आया था उसमें वाटर वेव थी तो 9 मीटर तक ऊंची ऊंची वेव्स उठ रही थी. Thousands of people lost their life. हजारों लोग जो थे अब अपनी जिंदगी को खो चुके थे इस चक्रवात में. प्रॉपर्टी फॉर करोड़ ऑफ रुपीज वॉज डिस्ट्रॉयड. और करोड़ों की जो प्रॉपर्टी थी वो भी खत्म हो गई थी. द साइक्लोन अफेक्टेड एग्रीकल्चर, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन एंड इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई. ये जो साइक्लोन होता है क्या करता है? ये बहुत सारी चीज़ों को तबाह कर देता है, चाहे वो हमारी खेती बाड़ी है, हमारा संसाधन यानी कि ट्रांसपोर्ट की जो सिस्टम है, कम्युनिकेशन, बातचीत के जो भी, और इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई को खराब करती है. बट वट आर साइक्लोन? देखो, अभी तक हमें तो पता चल गया कि साइक्लोन से कितना नुकसान होता है, कितना खतरनाक ये होता है. अब हमें देखना है कि व्हाट आर साइक्लोन एक्चुअली भी साइक्लोन ये होते क्या हैं, हाउ आर दे फॉर्म्ड, और ये कैसे फॉर्म होते हैं, व्हाई आर दे सो डिस्ट्रक्टिव, और ये इतने खतरनाक कैसे होते हैं. इन दिस चैप्टर वी शैल सी आंसर टू सम ऑफ दिस क्वेश्चन. इस चैप्टर को जब हम रीड करेंगे तो हमें इन सबके आंसर्स मिल जाएंगे. We begin with some activities involving air. ठीक है, this activity will clarify the some basic feature concerning the cyclone. इस चैप्टर में हम क्या करेंगे, कुछ एक एक्टिविटीज़ करेंगे. ठीक है, एयर से रिलेटेड जो होंगी उन एक्टिविटीज़ को पढ़ के हमें क्या पता लगेगा साइक्लोन के फीचर्स के बारे में. साइक्लोन कैसे होते हैं, क्या उसके फीचर्स होते हैं. जिससे हमको कोई बीमारी होती है, हमें फीवर होता है या फिर वायरल हो जाता है तो उसके क्या सिम्टम्स होते हैं, हमें जुकाम होएगा, खांसी होएगी तो डॉक्टर बोलते हैं वायरल टेस्ट कराओ. तो कुछ फीचर्स होते हैं ना उस चीज़ के कि हाँ, जैसे हमने सुना है कि हाँ टाइफाइड है, टाइफाइड अगर किसी को हो जाता है तो उसके कुछ एक सिम्टम्स होते हैं, कुछ एक फीचर्स होते हैं. तब डॉक्टर पूछते हैं कि आपको खांसी है, जुकाम है, जो भी होता है, फिर हम टेस्ट करवाते हैं. अगर टाइफाइड निकलता है तो वैसे ही साइक्लोन के हम फीचर्स पढ़ेंगे कि क्या क्या फीचर्स होते हैं जिससे हमें पता लगता है साइक्लोन आ गया है या साइक्लोन आने वाला है. Before we begin, remember that the moving air is called wind. देखो, अब इससे पहले हम पढ़े तो हमें सबसे पहले क्या देखना है, विंड क्या होती है. ठीक है, तो remember that the moving air is called wind. आपने शायद प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा होगा विंड के बारे में कि जो मूविंग एयर होती है, जब हवा जो ये चल रही है, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, विंड. नेक्स्ट आता है एयर एक्सर्ट प्रेशर. क्या जो एयर होती है ये प्रेशर लगाती है. हमने शायद पिछले चैप्टर में पढ़ा है प्रेशर के बारे में, 11 चैप्टर में मैंने आपको पढ़ाया है फोर्स एंड प्रेशर. तो उसमें था जो लिक्विड होती है, गैसेज होती है, वो प्रेशर एक्सर्ट करती है जिस कंटेनर में उसको रखा जाता है.
अब हमें देखना है कि एयर एक्सर्ट प्रेशर, क्या एयर भी प्रेशर लगाती है? एयर में प्रेशर होता है। यू नीड टू बॉयल वाटर इन द फॉलोइंग एक्टिविटी, आपने क्या करना है? पानी को गर्म करना है, ठीक है। टेक अ टिन कैन विद अ लिड, आपने क्या करना है? एक टीन का कैन लेना है, बर्तन जिसमें ढक्कन लगा होगा। फिल इट अप्रॉक्सीमेटली हाफ विद वाटर, उसको आपने आधा पानी से भर देना है। हीट द कैन ऑन अ कैंडल फ्लेम टिल द वाटर बॉइल्स, फिर आपने क्या करना है? उस कैंडल वाटर को, ठीक है, कैंडल फ्लेम के नीचे गर्म करना है जब तक कि वो उबलना शुरू ना हो जाए। लेट द वाटर बॉयल फॉर अ फ्यू मिनट, कुछ देर तक उसको बॉयल करते रहना है। ब्लो आउट द कैंडल, उसके बाद आपने कैंडल को बुझा देना है। इमिडिएटली पुट द लिड टाइटली ऑन द कैन, और उसके बाद जैसे ही आप कैंडल को बुझा दोगे साथ साथ आपने उस टीन के ऊपर, जो कैन है आपके पास टीन का, उसके ऊपर ढक्कन लगा देना है टाइटली। बी केयरफुल इन हैंडलिंग द नॉन हॉट कैन, लेकिन ध्यान से देखना है क्योंकि अगर आप कैन को गर्म करो तो गर्म भी हो सकता है और उससे आपको नुकसान भी हो सकता है, मतलब आप जल सकते हो। पुट द कैन केयरफुली इन अ शैलो मेटेलिक वेसल ऑन अ वॉश बेसिन, आपने क्या करना है? उस टिन को उठाना है और वॉश बेसिन में रख देना है। पोर फ्रेश वाटर ओवर द कैन, और उस कैन के ऊपर आपने क्या करना है? फ्रेश पानी डालना है, ठंडा पानी। दैट हैपन्स टू द शेप ऑफ द कैन, और फिर देखना है कैन की शेप कैसी होती है। देखो पहले आपने क्या किया? कैन में पानी को गर्म किया, फिर जब आपने कैंडल को बुझा दिया उसके बाद यहाँ पे लैम्प बर्नर का यूज़ किया गया है। जब आप इस लैम्प को बुझा दोगे तो आपने साथ साथ ही उस कैन के ऊपर ढक्कन लगा देना है, और फिर उस कैन को आपने कहाँ रखना है? वॉश बेसिन में या फिर कहीं भी साइड में रख के उसके ऊपर आपने क्या डालना है? ठंडा पानी। कैन यू गेस वाई द शेप ऑफ द कैन गेट डिस्ट्रॉयड, क्या आप देख सकते हो कि कैन की शेप कैसी हो गई है? ठीक है, क्या आप गैस कर सकते हो ऐसा क्यों हुआ? इफ़ यू कैन नॉट गेट अ टीन कैन टेक अ सॉफ्ट प्लास्टिक बॉटल, अगर आपके पास टीन का कोई कैन नहीं है, टीन का कोई डब्बा नहीं है, तो आप प्लास्टिक की बॉटल भी ले सकते हो। फिल इट विथ हॉट वाटर, एम्प्टी द बॉटल एंड इमीडिएटली कैप इट टाइटली, फिर आपने क्या करना है? बॉटल को गर्म पानी से भरना है, ठीक है, उसको खाली कर देना और एकदम से उसको बंद कर देना है। प्लेस द बॉटल अंडर रनिंग वाटर, और उस बॉटल को आपने चलते हुए पानी के नीचे रख देना है, नलके के नीचे जैसे। रिकॉल नाउ सम ऑफ योर एक्सपीरियंस व्हेन यू फ्लाई अ काइट, डज द विंड कमिंग फ्रॉम योर बैक हेल्प, देखो जब आप एक और मतलब आपने एक्सपीरियंस क्या होगा, जब आप काइट को उड़ा रहे हो तो जो हवा आ रही है, हवा चल रही है आपके पीछे से, वो हेल्प करती है उसको उड़ाने में। इफ़ यू आर इन अ बोट डज इट ईजियर टू रो इफ इट देयर इज विंड कमिंग फ्रॉम बिहाइंड यू, और जब आप बोट को चला रहे हो पानी में, ठीक है, तो रो को जब आप चलाते हो उसमें, जिससे कि आप बोट को आगे की तरफ को पुश करते हो, जब पीछे से विंड आ रही है तो वो हेल्प करती है आपको बोट को इजीली मूव करने के लिए। डू यू फाइंड इट डिफ़िकल्ट टू राइड अ बाईसाइकिल अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ विंड, क्या आपने कभी देखा है कि जिस डायरेक्शन में हवा चल रही होती है उस डायरेक्शन में साइकिल को चलाना डिफ़िकल्ट होता है? यू नो दैट वी हैव टू फिल एयर इनटू द बाईसाइकिल ट्यूब टू कीप इट टाइट, देखो हम साइकिल के टायर में हवा भरते हैं ताकि वो जो उसका टायर है वो टाइट रहे। ऑल्सो यू नो दैट अ बाईसाइकिल ट्यूब ओवरफिल्ड विद एयर ब्रस्ट, लेकिन अगर उस टायर में बहुत ज़्यादा हवा भर दें हम ज़रूरत से ज़्यादा तो वो फट जाएगा। वट इज़ द एयर डूइंग इनसाइड द ट्यूब, बाईसाइकिल की जो ट्यूब होती है उसके अंदर एयर क्या करती है? डिस्कस विद योर फ्रेंड्स हाउ द एयर इन द बाईसाइकिल ट्यूब कीप इट इन शेप, क्यों आप अपने फ्रेंड के साथ डिस्कस कर सकती हो कि बाईसाइकिल ट्यूब के अंदर जो एयर प्रेजेंट होती है उसको शेप कैसे प्रोवाइड कर सकती है। ऑल दिस एक्सपीरियंस शो दैट द एयर एक्सर्ट प्रेशर, ये सारे एक्सपीरियंस हमें क्या बताते हैं कि जो एयर होती है वो प्रेशर लगाती है। इट इज़ ड्यू टू दिस प्रेशर दैट द लीव्स ऑफ ट्री, बैनर्स और फ्लैग फ्लटर व्हेन द विंड इज ब्लोइंग, इसी प्रेशर के कारण जब हवा चलती है तो जो पेड़ की पत्तियां हैं वो हिलती है, ठीक है, बैनर्स हिलते हैं, फ्लैग वगैरह, ठीक है, सब। यू कैन लिस्ट सम मोर एक्सपीरियंस विच शो दैट द एयर हैज़ प्रेशर, अब और भी एग्जाम्पल्स लिख सकते हो, ठीक है, सोच के कि एयर जिसमें आपको लग रहा है कि हाँ एयर प्रेशर लगा रही है, प्रेशर एग्जर्ट कर रही है। लेट अस नाउ ट्राई टू एक्सप्लेन व्हाई द
कैन और द बॉटल गेट डिस्ट्रॉय। अब आप एक्सप्लेन कर सकते हो कि कैन और बॉटल क्यों डिस्ट्रॉय हुआ। एज वाटर इज पोर्ड ओवर कैन सम स्टीम ऑफ कैन कंडेंस्ड इनटू वाटर। जब हमने पानी को डाला कैन के ऊपर तो जो कैन की स्टीम थी वो कंडेंस हो गई वाटर में, रिड्यूसिंग द अमाउंट ऑफ एयर इनसाइड। और जो कैन के अंदर का एयर थी उसका अमाउंट घट गया। द प्रेशर ऑफ एयर इनसाइड द कैन डिक्रीज देन द प्रेशर एक्सर्ट बाय एयर फ्रॉम आउटसाइड द कैन। जब हमने बाहर से उसमें पानी डाला, बाहर से एयर का प्रेशर गया कैन के ऊपर, तो अंदर से जो एयर का प्रेशर था वो डिक्रीज हो गया। एज अ रिजल्ट कैन गेट कंप्रेस, जिसकी वजह से जो हमारा कैन था वो सिकुड़ गया। मतलब जो अंदर कैन में एयर थी ना, ठीक है, जब हमने बाहर से उसके ऊपर पानी डाला तो वो एयर का प्रेशर कम होता गया अंदर से, और बाहर वाटर के साथ जो एयर गई उसमें उसका प्रेशर हाई था, जिसकी वजह से कैन सिकुड़ गया। दिस एक्टिविटी अगेन कन्फर्म दैट एयर एक्सर्ट प्रेशर। इस एक्टिविटी से भी हमें क्या कन्फर्म हो रहा है कि एयर प्रेशर एक्सर्ट करती है, प्रेशर लगाती है। नेक्स्ट आता है हमारा हाई स्पीड विंड आर अकम्पेन्ड बाय रिड्यूसिंग एयर प्रेशर। जो विंड की हाई स्पीड होती है वो भी क्या करती है, प्रेशर एक्सर्ट करती है। ठीक है, इसको हम अपनी नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे कि जो विंड की हाई स्पीड होती है वो एयर प्रेशर को कैसे रिड्यूस करती है। थैंक यू।